भगवान भोलेनाथ भी इस बंधन में बंधे और मेरे राम जी ने बांधा। बंधन जुड़ने से हमारे समाज चलते हैं। इसको कहते हैं गृहस्थी आश्रम। विवाह बंधन को ही गृहस्थ आश्रम कहते हैं और गृहस्थ आश्रम से ही ध्रुव, प्रहलाद, तमाम बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि जन्म लेते। इसलिए विवाह बंधन सबसे पवित्र बंधन कहलाता है। और इस बंधन में सबको जोड़ना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी का जो विवाह हुआ ये राम जी की इच्छा से हुई। राम जी ने खुद करवाया, क्योंकि भक्ति जब देखी, शिव की भक्ति इतनी परपक्व है कि जिसे कोई बिगा नहीं सकता। भगवान की भक्ति को इस प्रकार धारण करने वाला संसार में कौन है? भगवान शिव के अलावा। ऐसे भगवान भोलेनाथ, जिसको कहा गया है कि शिव सम को रघुपति व्रतधारी, विनय घट जी सती रस नारी। अध माने अपराध होता है, पाप होता है। बिना किसी पाप अपराध के सती जैसी स्त्री का त्याग। सती जी साधारण नहीं है, रामायण कह रहा है, साधारण नहीं है। सती अस नारी, सती जैसी नारी का उन्होंने त्याग किया। जो अनवरत आजीवन भगवान शिव के सिवा मन में कभी किसी के प्रति सोचा ही नहीं, ऐसी पत्नी को मिलता। शिव जी ने त्याग कर दिया सती माता को, लेकिन मां सती ने उनका त्याग नहीं किया। इतनी बड़ी सती हो। आज इस युग की बात करो, अगर आपने 1-2 दिन बोलना बंद कर दिया पत्नियों से तो घर छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन मां सती का त्याग हुआ, शिव जी ने त्याग किया मन में संकल्प ले करके, लेकिन मां सती कैलाश छोड़कर कहीं नहीं गई। मैके वो भी जा सकती थी, कोई मैका इतना गरीब नहीं था। लेकिन मां जगदम्बा ने अपने सत्यत्व का पालन किया। भगवान शिव जी राम की भक्ति धारण किए और सती जी का त्याग किए, तो मां सती ने भी संकल्प लिया कि आपने जिस प्रकार राम की भक्ति अपने हृदय में रखा है, मैं भी उसका विरोध नहीं करूंगी, साथ दूंगी। सच्ची धर्मपत्नी का तो यही अर्थ है कि जो धर्म में साथ दे वही धर्मपत्नी कहलाने योग्य होती है। वही सती होती है जो अपने पति की हर परिस्थिति में उनका साथ दे, उनका साथ कभी ना छोड़े। वही वास्तविक पत्नियां होती हैं, धर्मार्थ पत्नियां होती हैं, वही सती पत्नियां होती हैं। भगवती ने वही किया। सब कुछ हो गया, लेकिन शिव का सानिध्य त्याग कर कहीं नहीं गई। और अंतिम में जब दूर हुई तो शरीर को ही उन्होंने त्याग दिया। ऐसी सती स्त्री रामायण में बाबा तुलसीदास जी कहते, ऐसी सती स्त्री का त्याग शिव जी ने किया। कितनी कठिनाइयां हुई हो,
शिव समको रघुपति प्रतिधारी, विनयग तजी सती यश नारी, बिना अपराध के सती जैसी नारी का उन्होंने त्याग कर दिया। इतने बड़े भक्त हैं भगवान भोलेनाथ, इतने बड़े भक्त हैं कि राम भक्ति पर किसी प्रकार का आँच ना आए। मेरे जीवन को भले ही कष्ट हो, जीवन कष्ट से ही गुजरे चलेगा, लेकिन प्रभु के भक्ति पर किसी प्रकार का आँच आए, ये शिव जी कदापि नहीं चाहते। यही सच्ची भक्ति होती है। हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, और नहीं तो भगवान पर दोष लगाते हैं और कहते हैं कि भगवान की जब से हम भक्ति करने लगे तब से हम दुखी हो गए। परीक्षा तो उसी बालकों की होती है, उसी विद्यार्थियों की होती है जो पढ़ाई वास्तव में करते हैं। जो विद्यालय में जाते हैं, नाम लिखाए रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, परीक्षाएं तो उन्हीं की होती है। और ऐसे अपर बालक की परीक्षा थोड़ी होगी जो नाम ही नहीं डलवाया, कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, उनकी परीक्षा भगवान थोड़ी करेंगे। परीक्षा तो सदा भक्तों की ही होती है। तो जब आप अपना नाम भक्ति में लिखाओगे तो परीक्षा होनी निश्चित है, पक्की है। दुख आएगी, और अगर दुख आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर हमें दुख दे रहे, तो सुबह होना पक्का निश्चित है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो एक रात्रि होती है, और सुबह होते ही जीवन के दुख छट जाते हैं। सूर्य उदय होने से जैसे विश्व में प्रकाश हो जाता है, वैसे जैसे ये दुख हमारा छटता है जीवन का, वैसे ही भगवान का सानिध्य प्राप्त करते ही हमारे जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भक्ति परपक्व होनी चाहिए, चाहे दुख कितना भी आए। दुख तो हमारे ठाकुर जी ने भी उठाई है। मानव शरीर में आए नर लीला